पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन इट्स क्लोज पैकिंग, यानी कि जो जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी उतनी अच्छी हमें उसकी सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, क्लोज पैकिंग ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सिमेट्री ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमेट्री पे डिपेंड करती है क्लोज पैकिंग। तो ये यहाँ पे बेंजीन में 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं हर एक मॉलिक्यूल में, क्लोरोबेंजीन है ये। ठीक है, तो इसमें ये इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है और इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया था पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसे एक बार पढ़ लेते हैं। विद मैक्सिमम सिमेट्री पी dichlorobenzene form a very good close packed solid, hence possess more melting point than ortho and meta isomers। ये तीनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, सिमेट्री चेक करेंगे, बीच में से कट कर दिया। ठीक है, बीच में से कट कर दिया, जो इधर है वो इधर है नहीं है, जो जैसा इधर है इसे भी बीच में से कट किया, जैसा इधर है ऐसा इधर है नहीं, जैसा इसे भी कट किया, जैसा इधर है ऐसा इधर है। जी हाँ, ये देखने में टेढ़ा लग रहा है लेकिन ये है सीधा ही। ठीक है सीधा ही ये भी। तो ये ऑर्थो पे तो हमें सिमेट्री मिल नहीं रही, मेटा पे भी नहीं मिल रही, पैरा पे हमें सिमेट्री मिल रही है। और इसी वजह से क्योंकि इसकी सिमेट्री है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में। अब हम सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करेंगे। Although haloalkanes, alkyl halides are polar in nature, but they are less soluble in water। मतलब कि ये जो हेलो एल्केन्स है ये पोलर होते हैं नेचर में, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ जाता है इन पर, इनके जो एटम जो इनके बॉन्ड बनते हैं उन पर, लेकिन तब भी ये पोलर होते हैं। लेकिन ये वाटर के साथ लेस सोल्यूबल होते हैं, वाटर भी पोलर होता है। ठीक है, इमेंसिबल होते हैं, यानी कि एक लेस सोल्यूबल कह सकते हैं इन्हें। इसकी वजह के बारे में बात करेंगे अगर, कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय H बॉन्डिंग। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो हमें पता है वाटर का क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होती है, HOH ये होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। व्हेन RH यानी कि एल्काइल हैलाइड, एल्कीन हैलाइड डिजॉल्व इन वाटर, देन द न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हेलो एल्केन एंड वाटर। ये हेलो एल्केन बन जाता है और ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है रिलीज लेस एनर्जी। तो जब ये इसके साथ न्यू बॉन्ड बनाता है ये और ये आपस में न्यू बॉन्ड बनाते हैं, ये और ये आपस में न्यू बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या होता है, ये वाटर का है, तो क्या होता है कि लेस एनर्जी रिलीज होती है। मतलब पुराने बॉन्ड टूट रहे नए बॉन्ड बन रहे तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए, लेकिन लेस एनर्जी रिलीज हो रही है। देयरफॉर द बॉन्ड फॉर्म इज वीक। लेस एनर्जी रिलीज होती है तो बॉन्ड वीक बनता है, क्योंकि जब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। द बॉन्ड फॉर्म इज वीक, हेंस एलो एल्केन्स आर ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर। बॉन्ड वीक है इसलिए जल्दी टूट जाता है, इसलिए लेस सोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, हेलो एल्केन्स यानी कि सोल्यूट है वाटर के कंपैरिजन में, ये तो आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के कंपैरिजन में ये सोल्यूट माना गया है। लाइक एल्कोहल्स, बेंजीन, ईथर, इसमें ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपने जैसों में मिलने में इसे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी मिलती है। जैसे कि अल्कोहल में मिल जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिलता है, बेंजीन में मिल जाएगा, ईथर में मिल जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, दिस इज बिकॉज इन दिस केस सोल्यूट सोल्वेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट या फिर सोल्वेंट बॉन्ड। ठीक है, इस केस में जो है हेलो एल्केन्स इन सब के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जबकि RX के मुकाबले, या फिर ये आपस में जितना इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उससे ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, इसलिए यहाँ पे सोल्यूबल भी ज़्यादा होते हैं। अब हम पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। पोलैरिटी यानी कि डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, हेलो एल्केन्स में पोलैरिटी, दे आर पोलर इन नेचर। हेलो एल्केन्स जैसा कि अभी हमने पीछे कहा था कि ये
पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए ये वाटर के साथ ज़्यादा तब भी डिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल नेगेटिव है बॉन्ड है, इसलिए ये पोलैरिटी वाले कंपाउंड्स हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं CH3F, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, CH3I, तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे आ गया, पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन पे, क्योंकि ये सारे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है। पोलैरिटी ऑर्डर तो हम देख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि ये होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम अभी ये आगे देखने जा रहे हैं कि एक बॉन्ड की पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स, यानी कि जिनके बीच में क्लोरीन, ये कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतने ही ज़्यादा इनकी जो पोलैरिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। और हम आगे कंसीडर करेंगे कि जो क्लोरीन का फ्लोरीन, जो कार्बन का फ्लोरीन के साथ, जो कार्बन का क्लोरीन के साथ, कार्बन का ब्रोमीन के साथ, कार्बन का आयोडीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। तो इसलिए जो ये है CH3Cl, इसकी जो डिफरेंस है, यानी कार्बन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कार्बन और फ्लोरीन से ज़्यादा है, इसलिए ये पहले है, ये बाद में, और बाकी का ऑर्डर सेम चलता है, ठीक है। ये है करेक्ट ऑर्डर और ये है एक्सेप्शन, और क्योंकि एक्सेप्शन है तो ये सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए हमने ये देख लिया कि जो CH3F है वो लेस है CH3 क्लोरीन से, ठीक है। इसकी एक और वजह ये है, इसकी एक वजह तो ये थी कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है, और दूसरी ये कि ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन एक छोटा एटम है, ठीक है। फ्लोरीन पूरे ग्रुप में, ग्रुप 16 में ये सबसे छोटा है, सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे छोटा हो गया इसलिए, ठीक है। इसलिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इसके मुकाबले कम है, ठीक है। तो इसलिए जो डाइपोल मूवमेंट का ये फॉर्मूला है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ बॉन्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एटम इनटू बॉन्ड लेंथ। इसलिए इसका ज़्यादा आता है क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और चार्ज तो क्योंकि लगभग क्या, चार्ज तो दोनों पे नेगेटिव है, 1 नेगेटिव चार्ज, तो इस पे भी 1 नेगेटिव है, इस पे भी 1 नेगेटिव है, तो इसलिए चार्ज का तो कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ की वजह से क्लोरीन यहाँ पे जीत जाता है फ्लोरीन से, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन के बीच में साइज का बहुत फर्क है, एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो चार्ज ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन चार्ज ऑफ क्लोरीन, ठीक है। लेकिन F जो है यानी कि वो स्मॉल साइज है इन साइज देन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के मुकाबले छोटा साइज है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन ये छोटी है बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, तो इसलिए जो ये है यहाँ पे क्लोरीन जीत गया है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के बीच में ज़्यादा फर्क है नेगेटिविटी से ज़्यादा, ठीक है। इसलिए जो डाइपोल मूवमेंट है ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन इज लेस देन डाइपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हेलो एरीन्स आर लेस पोलर देन हेलो एल्केन्स। जो हेलो एरीन्स है वो लेस पोलर हैं देन हेलो एल्केन्स। इसकी वजह क्या है, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।